ठाणे को तालाबों के शहर के रूप में जाना जाता है, लेकिन ठाणे के घोड़बंदर रोड पर 2 साल पहले बनाई गई गायमुख चौपाटी का आज बुरा हाल हो चुका है। रखरखाव के अभाव में चौपाटी जर्जर हो गई है। बिजली के खंभे तो हैं, लेकिन उनमें बिजली नहीं है और रात में चौपाटी पूरे अंधकार में सोती है। इतना ही नहीं, चौपाटी में स्थित जो शौचालय है उसके कमोड टूटे हुए हैं, दरवाजे का हाल बेहाल है तो लाइट्स का कहीं भी अता पता नहीं है। ठाणे गायमुख चौपाटी में ठाणे महानगर पालिका और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के संयुक्त प्रयास से मुंबई के मरीन ड्राइव स्थित चौपाटी की तर्ज पर चौपाटी का निर्माण शुरू किया गया था। ठाणे में पहली चौपाटी गायमुख चौपाटी के रूप में बनाई गई थी। इस चौपाटी का उद्घाटन करने खुद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पहुंचे थे और 2019 में इस चौपाटी का उद्घाटन हुआ था, लेकिन 2021 आते आते इस चौपाटी ने अपना दम तोड़ दिया। केवल 2 साल के अंदर ही इस चौपाटी का हाल बेहाल हो गया है। पूरे 40 करोड़ रुपए की लागत से बना ये चौपाटी आज दम तोड़ रहा है। ठाणे के मनसे पदाधिकारी स्वप्निल महिंद्रकर इस पर आक्रामक हो गए हैं और मेट्रो मुंबई से बात करते हुए इस चौपाटी की दुर्व्यवस्था बताई है। ठाणे को तालाबों का शहर भी कहा जाता है, लेकिन ऐसे में ठाणे के घोड़बंदर परिसर में बनाया गया था पहला चौपाटी, लेकिन उसकी जो शुरुआत थी उसको 2019 में बनाया गया था और उसको बनाने के लिए खुद शिवसेना के आदित्य ठाकरे आए थे। लेकिन इसके बाद से 2 साल के बाद इस तालाब के बारे में या फिर चौपाटी के बारे में बात बताई, इसकी दुर्व्यवस्था शुरू हो गई। इसके आसपास की जो लाइटिंगें हैं, उसके लाइटिंग के जो बल्ब है वो फोड़ दिए गए, आसपास दारू के बोतलें दिखने लगी। तो ऐसे में इस तालाब की जो चौपाटी की जो दुर्व्यवस्था है वो देखने को मिली और ऐसे में इस चौपाटी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मनसे के पदाधिकारी स्वप्निल जी मौजूद है। उनसे बात करें। सर देखिए, 2 साल पहले ये चौपाटी बनाई गई थी, लेकिन 2 साल में इसकी ये हालत हो गई और इसके ऊपर लगभग 40 करोड़ रुपए मनपा ने खर्च किए। नहीं, अगर आप देखोगे तो ये जो चौपाटी है 2019 में शिवसेना के युवा सेना के प्रमुख है आदित्य ठाकरे साहब ने आके चौपाटी का लोकार्पण किया था और आज 2-2.5 साल के आसपास हो गए। पर आज आप देखोगे तो यहाँ पहली बात तो ये चौपाटी पे ना ये जो सब लाइट दिख रहे ना ये टूटे हुए हैं। रात को एक भी लाइट शुरू नहीं रहती, मतलब ये चौपाटी रात में अंधेरी में रहती है। अभी मुझे एक बात बताइए कि मरीन ड्राइव में जो संकल्पना की थी, मरीन ड्राइव में जो निर्माण किया था, वैसा कुछ निर्माण ये चौपाटी ये उससे देख के ये चौपाटी बनाई गई है। पर यहाँ लाइट ही नहीं रहती, अंधेरा सब जगह छाया रहता है। आज CCTV यहाँ के गायब है, जो है वो भी टूटे हुए हैं और बंद पड़े हुए हैं। आज आप यहाँ की शौचालय की अवस्था देखोगे तो वो बदतर से भी बदतर है, क्योंकि वहाँ पानी ही नहीं है, वहाँ नली नहीं है, वहाँ कमोड के ढक्कन ही नहीं है। वो मतलब आप बोलोगे ना शौचालय सिर्फ दिखाने के लिए बांधा हुआ है, वहाँ जो मूलभूत सुविधा रहनी चाहिए वही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर ऐसा ही हाल रहा तो किस तरह हमारा ठाणे स्मार्ट सिटी बन पाएगा, क्लीन सिटी कैसे कहलाएगा। अगर इस चौपाटी की देखभाल जल्द से जल्द अच्छी नहीं हुई तो मन से और भी आक्रामक हो सकती है। चौपाटी की हालत ठीक नहीं हुई तो मन से इसका तीव्र विरोध करेगा, क्योंकि ये ठाणेकर नागरिकों के लिए बनाई गई पहली चौपाटी है और अगर ठाणेकर नागरिकों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है तो उसके लिए मनसे की तो ये सबसे पहली जिम्मेदारी है कि वो इस पर अगर सुविधा मिली नहीं तो इस पर कोई ना कोई कदम जल्दी से जल्दी उठाएगा। देखिए, ठाणे को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हर एक जागरूक कदम उठाया जा रहा है। उसी के बाद से क्लीन सिटी को बनाने के लिए भी ठाणे के कर्कल के लोगों की जो लगातार तैयारी है वो चले। लेकिन मैं आपको एक तरफ भी दिखाना चाहूँगा, देखिए किस तरीके से दारू की बोतलें हैं जो यहाँ पर पड़ी हुई है। यहाँ पर सुबह शाम लोगों की जो घूमने आते हैं या फिर दारू पीने आते हैं, इसके आगे देखा कि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नज़र नहीं आ रहा। ऐसे में हम कुछ कदम और बढ़ाएंगे तो यहाँ पर इनकी वॉशरूम निकल के आती है, जहाँ पर वॉशरूम की सुविधाएँ इतनी गंदी है कि यहाँ पर कमोड है, लेकिन कमोड में आप देखोगे तो अच्छी सुविधाएँ नहीं है। और उसके बाद से जो भी आपको शौचालय के बारे में बताया जाएगा, देखिए यहाँ पर बेसिनें लगाई गई है, लेकिन बेसिन में एक भी प्रकार का नल नहीं है। ये नल नहीं है, इसका कारण क्या, अगर आपने बेसिन बनाया तो लोग हाथ कहाँ पे धोएंगे, नल। तो कहीं ना कहीं दिखता है कि 40 करोड़ रुपए जो खर्च किए, क्या सिर्फ दिखाने के लिए किए या फिर सच में 40 करोड़ रुपए खर्च किए, ऐसे जो सवाल है वो निशान यहाँ पर सामने आने को दिखता है। और ऐसे में आपको यहाँ की छत को आपको दिखाना चाहेंगे, जो कि छत के ऊपर जो कि रोशनी के लिए सिर्फ सूरज की किरणें हैं, जो कि लाइट सिर्फ दिखावे के लिए लगाई गई है। सिर्फ सूरज की किरणों से दिन में आपको रोशनी मिलेगी, लेकिन रात के समय आपको यहाँ पे सिर्फ घोरा अंधेरा देखने को मिलेगा। ऐसे में जो प्रशासन ने 40 करोड़ रुपए एक चौपाटी को बनाने में खर्च किए, उसका कहीं ना कहीं दुर्लभ देखने को मिल रहा है। तो किस तरीके से ठाणेकरों को एक स्मार्ट सिटी देखने को मिलेगा, क्लीन सिटी देखने को मिलेगा, ऐसे में जो मनसे है वो आक्रामक हो चुकी है। और इसे ये कहना है कि जिस तरीके से चौपाटी को इतने खर्च किए गए, अगर ये जल्द से जल्द इसकी सुविधाएं या फिर इसके ऊपर अच्छा एक्शन नहीं लेता है तो
तो मन से फिर से आक्रामक हो जाएगी। फिलहाल मैं विशाल जायसवाल, मेट्रो मुंबई न्यूज़ के लिए।